गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडी की बुक का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चैप्टर 5। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या है। आज पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। प्लानिंग क्या है? सबसे पहले 5 प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की। सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोल। ठीक है, तो आज ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग है क्या? ऑर्गेनाइजिंग मतलब प्लानिंग में हमने एक थिंकिंग कर ली है एडवांस में, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा वो काम होगा। ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेंगे कि हमें अपने पूरे किसी भी चीज़ का हमें स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे कि कितने डिपार्टमेंट्स रखने हैं, कितने पोस्ट रखने हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या? ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड as a identify the group different activities in the organization, bringing together as a physically, financially and human resources to establish the most productive relationship, achievement their specific goal of the organization. Organizing क्या है? ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को, जैसे रॉ मटेरियल को, मशीन को। जैसे हैंडी फ्यूल ने डेफिनेशन दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वो क्या है? टू ऑर्गेनाइज जैसे हम किसी भी चीज़ को रॉ मटेरियल वगैरह देखें, ठीक है, प्लानिंग में तो प्लान बना लिया हमने। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, बिजनेस हमारा कैसे ऑर्गेनाइज होगा? टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस is to provide बिजनेस कैसे ऑर्गेनाइज होगा? is to provide it with everything यूजफुल। जो भी चीज हमारी यूजफुल की है वो हमें सब कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, कुछ भी हमें प्रोसेस करने में, फंक्शन करने में, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल या कुछ भी हमें चाहिए तो वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, असेंबल करेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्ट्रक्चर क्रिएट करना, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स, रॉ मटेरियल मशीन्स के द्वारा। ठीक है, और क्या बेटा? टूल, कैपिटल और पर्सनली। टूल एंड टूल, कैपिटल पैसा चाहिए हमें बिजनेस के लिए, एंड पर्सनली मतलब जो पर्सन हमें ह्यूमन बीइंग्स चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो दी है ऑर्गेनाइजिंग की वो दी है हैंडी फ्यूल। एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना कि हमें बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हमने बोला ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन दी है हैंडी फ्यूल ने। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इट इज अ प्रोवाइड इन विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। जो भी चीज़ यूजफुल है उसके फंक्शनिंग करने में, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीन, टूल, कैपिटल एंड पर्सनल। ठीक है, ये कुछ भी रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। प्लानिंग में तो हमने प्लान कर लिया था कि हमें बिजनेस में क्या क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे स्कूल खोला तो प्लानिंग कर ली कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है। ठीक है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, थिंकिंग एडवांस में कर लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे कि कितने हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं, कितने पोस्ट देनी है, कितनी क्लासेस बनानी है, कितनी क्लासेस के हमें डिवाइडेशन करना है, कितने हमें सब हेड बनाने हैं। तो ये सब प्रोसेस होगी हमें ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग के एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल योर स्कूल प्लान टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे। ठीक है, स्पोर्ट्स डे कंडक्ट कर रहा है और एनुअल फंक्शन कंडक्ट कर रहा है। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट आर असाइनिंग डिफरेंट ड्यूटीज़। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, कभी भी स्पोर्ट्स डे होता है या एनुअल फंक्शन होता है तो डिफरेंट टीचर्स को उनकी ड्यूटीज़ असाइन करी जाती हैं। अब भैया हर कोई एक टीचर सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म तो कर नहीं लेगा, अब डिफरेंट ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी जाती है। वेरियस रिसोर्स आर अरेंज टू द कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड
whom everyone reported to work done and pending। अब उसके बीच में एक कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट देता है, कोऑर्डिनेटर एक क्या कहते हैं, हमारा जो कोऑर्डिनेटर है उसको हमें रिपोर्ट देनी होती है किसका वर्क डन हो गया और किसका पेंडिंग रह गया, ठीक है। अब क्या है बेटा, दीज होल अरेंजमेंट, जो सारा अरेंजमेंट को क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजिंग। सारे अरेंजमेंट को क्या बोला गया, एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया कि हाँ एनुअल फंक्शन जो है हमारा उसमें इतने टीचर्स काम करेंगे और टीचर्स जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसका काम पेंडिंग रह गया है और काम जिसका हो गया है, वो जो भी प्रोसेस हो रही है वो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। अब पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है क्या, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, अभी हम लोगों ने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी थी। प्लानिंग प्रोसेस में हमने स्टेप टू स्टेप देखा था कि प्लानिंग हम कैसे प्लान करते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देखते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन इन वर्क। डिवीजन करेंगे, आप प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क को कैसे डिवाइड करा जाता है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था कि डिवीजन हम डिवाइड कैसे वर्क करते हैं, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और उसके कैपेसिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं वर्क। जो बार बार जो वो काम को करेगा तो अपने काम में वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसकी इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। जब वो बार बार कोई काम को करेगा तो वो जब रिपीटेड करेगा तो उसको काम करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है, और वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस वर्क में। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने इसमें देखा ऑर्गेनाइजिंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे और डिवीजन ऑफ वर्क। तो क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क टू प्री प्लान। प्री प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड कर देंगे। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर द नो डिप्लैक्शन ऑफ वर्क एंड नो बर्डन टू वर्क ऑफ वन पर्सन। तो डिवीजन ऑफ वर्क का ये कंडीशन है, एक एडवांटेज है कि किसी भी वर्कर के ऊपर ओवर बर्डन नहीं होगा। ओवर बर्डन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने वर्क को स्मॉल टास्क और यूनिट में डिवाइड कर दिया है उसकी क्वालिफिकेशन और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या है बेटा, वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज के को शेयर कर दिया गया वर्क। द मैनेजर डिवाइडेड द वर्क इन द स्मॉलर यूनिट एंड ईच यूनिट वर्क इज कॉल्ड जॉब। क्वेश्चन आ सकता है कि जॉब क्या है। तो जो मैनेजर ने स्मॉल यूनिट और टास्क में जॉब को डिवाइड करा है उसको बोला है, वर्क को डिवाइड करा है उसको बोला है हमने जॉब, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इन द बैंक एवरी इंडिविजुअल इज असाइनिंग अ जॉब, ठीक है। बैंक में सारे पर्सन जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको असाइन होती है जॉब। एक कैशियर है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है कैश, एक पेमेंट कर रहा है, एक इशू कर रहा है चेकबुक को, एक रिसीव कर रहा है। द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू द बैंक इज वेरी स्मूथली एंड सिस्टमैटिकली। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा बेटा कि काम को स्मॉल टास्क और यूनिट में बांट दिया जाएगा। आपने हेनरी फ्योल के फर्स्ट प्रिंसिपल में ये पढ़ा था, ठीक है। तो प्लान ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, जो भी एग्जाम्पल आया था कि एनुअल फंक्शन में क्या होता है कि सारे टीचर्स को उनकी कैपेसिटी, उनकी क्वालिफिकेशन या उनके अंदर टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको ड्रेस कॉस्ट्यूम पहना रहा है बच्चों को, कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, व्हाटएवर, बहुत सारे टीचर्स को डिवाइड कर दी जाती है उनकी ड्यूटीज उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सब जो काम करते हैं तो अपना काम की सिस्टमैटिकली और स्मूथली चलता है। अगर एक ही टीचर के ऊपर सारा भार आ जाए तो वो पॉसिबल भी नहीं है और डिप्लैक्शन ऑफ वर्क एंड ओवर बर्डन का चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये प्लानिंग प्रोसेस का हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा,
अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट है हमारे, कौन कौन सा, फंक्शनल डिपार्टमेंट और सेकंड वन जो है हमारा वो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अब देखो बेटा दोनों में डिफरेंशिएशन है। अब 2 डिपार्टमेंट बनाए गए, फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिफरेंशियल डिपार्टमेंट। देखते हैं बेटा, आफ्टर डिवाइडिंग, सेकंड पॉइंट है आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इज अ स्मॉल जॉब। एक स्मॉल जॉब में वर्क को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, रिलेटेड टू द स्मॉलर ग्रुप टुगेदर इज पुट इन द वन डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या है, अंडर दिस मेथड ऑफ जॉब रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट, ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन अंडर द ग्रुप डिपार्टमेंट। जैसे ये फंक्शनल डिपार्टमेंट अगर बात करें, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनाते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंसान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल डिपार्टमेंट का सेल डिपार्टमेंट में, मार्केट का मार्केट डिपार्टमेंट में, फाइनेंस का फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट। अब डिविजनल डिपार्टमेंट का मतलब है जैसे कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, इसमें प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इसी डिपार्टमेंट में आ रहा है, सेल हो रही है तो वो इसी डिपार्टमेंट में आ रही है, मार्केटिंग हो रहा है, फाइनेंस हो रहा है तो वो इसी डिपार्टमेंट में आ रहा है सब कुछ। तो दोनों में यही डिफरेंशिएशन है कि अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनाया जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनाया जाएगा, मार्केट डिपार्टमेंट अलग। पर डिविजनल डिपार्टमेंट में ये डिफरेंशिएशन है कि कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक में ये तीनों डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में ही आ रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे सेल हो, चाहे मार्केटिंग हो, दोनों में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको हम लाइन टू लाइन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। तो कब डिविजनल डिपार्टमेंट प्रेफर करेंगे, जब एक से कॉस्मेटिक भी हो रहा है, टेक्सटाइल भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है व्हाटएवर, ठीक है। तो जैसे सेल हो रही है कॉस्मेटिक की, टेक्सटाइल की, ठीक है, तो हमारा किसको प्रेफर करेंगे हम, डिविजनल डिपार्टमेंट को। तो डिविजनल डिपार्टमेंट में जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग अंडर द वन डिपार्टमेंट, जॉब रिलेटेड टू टेक्सटाइल अंडर द वन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट थे हमारे, फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंट। अब जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड पॉइंट है वो हमारा है असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में हम लोगों ने ये बता दिया कि डिपार्टमेंट डिवाइड होगा। अब ड्यूटीज कैसे करेंगे, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, डिवाइड करा हमने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद हमने करी असाइन ड्यूटी। डिफरेंट डिपार्टमेंट असाइनिंग ड्यूटी मैचिंग ऑफ दिस स्किल एंड क्वालिफिकेशन। अब इसमें देखेंगे कि हमने डिपार्टमेंट तो डिवाइड कर दी वर्कर्स के अकॉर्डिंग, उनके स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो है, वो डिपार्टमेंट की नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि द वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी of individual employee, assigning duty giving the document is called job description। देखो बेटा, अब ड्यूटी असाइन करने के बाद एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपने ड्यूटी असाइन करी है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको ये काम करना है, वो इस प्रोसेस के इस पॉइंट पे करा जाएगा। ड्यूटी असाइन, जॉब डिस्क्रिप्शन किसको बोला गया है, ड्यूटी असाइन कर ली, उसमें लिखा है कि आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपको इतना काम करना है, आपको ऐसे करना है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं आपकी ड्यूटीज़ की, ठीक है, वो आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, द डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइन द कंटेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब। ये जो डॉक्यूमेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो
जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट है, ये कंटेंट्स है, सारे कंटेंट रिलेटेड टू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब, परफॉर्मिंग द जॉब। ठीक है, तो बेटा 3 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट है, डिविजनल एंड फंक्शन, और थर्ड पॉइंट है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है कि एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या देखेंगे हम? एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में हम लोग ये देखेंगे कि हमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, हमने ग्रुप एक्टिविटीज़ भी बना दी, ठीक है, डिवाइड भी कर दी, जॉब परफॉर्म कर रहा है ईच इंडिविजुअल, अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। सो द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, फोर्थ स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का? ऑल द इंडिविजुअल आर असाइनिंग द अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, अब मैच भी करेगा अपनी अथॉरिटी से कि अब क्या है बेटा कि हमें सम ऑफ अथॉरिटी जब हम एम्प्लॉयज़ को दे देंगे, इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सम ऑफ अथॉरिटी दे देंगे तो अच्छा काम करेगा कौन? हमारा एम्प्लॉय। द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्वेश्चन, हु रिपोर्ट एंड हुम इज क्लैरिफाइड। तो ये हमें फोर्थ स्टेप में पता चलेगा कि हमने किस इंडिविजुअल को हायर अथॉरिटी दी है और बिकम अ सुपीरियर। जिसको हायर अथॉरिटी मिली है वो सुपीरियर है, और किस इंडिविजुअल को लेस अथॉरिटी मिली है वो सबऑर्डिनेट है। तो अथॉरिटी से हमें पता चल जाएगा कि चेन ऑफ कमांड, हमें स्केलर चेन देखा है कि स्केलर चेन ऑफ हियरार्ची। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ मैनेजेबल लेवल। जिसको बेटा अथॉरिटी हमारी मैक्सिमम दी गई है वो टॉप लेवल मैनेजर है, और जिसको लेस अथॉरिटी दी गई है वो मिडिल लेवल मैनेजर, और जिसको मिनिमम अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, तो 3 टाइप में अथॉरिटी को डिवाइड करा गया। जिसको मैक्सिमम है वो टॉप लेवल मैनेजर कंसीडर करेगा। जिसको क्या है मैक्सिमम, जिसको मैक्सिमम अथॉरिटी मिली है वो कौन है? टॉप लेवल। जिसको लेस मिली है मैक्सिमम से, ठीक है, जिसको लिटिल लेस मिली है, लेस अथॉरिटी मिली है वो मिडिल लेवल, लिटिल लेस इससे, और जिसको मिनिमम मिली है वो हमारा किस में आएगा? लोअर लेवल। तो अथॉरिटी रिलेशनशिप डिस्क्राइब हो गया कि सुपीरियर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैन परफॉर्मिंग द जॉब, एवरीवन नो हु विल बी रिपोर्टेड फ्रॉम हूम। किसको रिपोर्ट देनी है, किसको क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में सब कुछ पता चल गया, कौन सबऑर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा एमसीक्यूज में ऐसे बन सकते हैं, जैसे कि ऐसे भी केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, कि ऐसा हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आया ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कि विच वन इज अ नॉट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का स्टेप नहीं है? तो हमें दे दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट, ठीक है, सेकंड दे दिया डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड दे दिया हमारा स्केलर चेन, ठीक है, और फोर्थ दे दिया हमारा असाइनिंग द ड्यूटी। तो आप किसको राइट डाउन करेंगे? तो स्केलर चेन। एक तरीके से और भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट है जिसमें कि 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किस में बनाए जाते हैं, 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट में किस डिपार्टमेंट को हम प्रेफर करेंगे? तो फंक्शनल डिपार्टमेंट है कि डिविजनल डिपार्टमेंट है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? तो कौन सा डिपार्टमेंट है? फंक्शनल डिपार्टमेंट, जिसमें कि 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और अगर 1 से ज़्यादा हम प्रोडक्ट करना चाहेंगे तो हम किसको प्रेफर करेंगे? डिविजनल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो कल हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के। ठीक है, हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में देंगे, और अब जो पेपर आएगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही आएगा। तो आपको केस स्टडीज़ बहुत अच्छी तरीके से करनी है। केस स्टडी को घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब इसके बारे में हम लोग कल क्या करेंगे बेटा, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, कि हम क्यों ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में क्या आ सकता है कि टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर डेफिनेशन भी आ जाती है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, और नीचे स्टेप दे रखे हैं आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ थिंकिंग एडवांस, ये ठीक है, नहीं। सेकेंड पॉइंट आपको दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अ स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, ऑर्गेनाइजेशन हैड टू कंट्रोलिंग फंक्शन। फोर्थ आपको दिया जाता है कि नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप कौन सा टिक करेंगे, सेकंड वाला। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, स्ट्रक्चर बिल्डअप करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बिल्ड अ डिपार्टमेंट, ठीक है, क्रिएट अ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्रिएट अ डिपार्टमेंट, तो पहला पॉइंट आएगा आपका फंक्शनल एंड डिविजनल डिपार्टमेंट, ठीक है, फंक्शनल और डिविजनल डिपार्टमेंट आपका। इट इज अ क्लियर, आर यू एग्री दिस स्टेटमेंट, यस नो, यस भी आएगा, नो भी आएगा, ठीक है, नादर नॉर या नन ऑफ दिस, तो आप क्या कहेंगे, यस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। आज तक के लिए बेटा इतना ही, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। कल पढ़ेंगे हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।